हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर JKSSB में। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ईमेल के ऊपर। कंप्यूटर सेक्शन जो है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जो कंप्यूटर सेक्शन है वो 30 मार्क्स कैरी करती है, तो उसका एक टॉपिक है ईमेल। तो हम स्टडी करेंगे ईमेल के बारे में। 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक जो है एक तो काफ़ी इजी है, समझने में काफ़ी आसानी होगी आपको, और वैसे भी आपके साथ मतलब कि आपकी डे टू डे लाइफ के साथ ये रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर एक इंसान जो है ईमेल का यूज़ करता है। तो उसको अगर ये चीज़ समझाएंगे तो अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होती है। ठीक है, तो ईमेल जो होती है मतलब होती क्या है, व्हाट इज़ एन ईमेल। शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई यहाँ पे स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे जो इसको कहते हैं ईमेल, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ईमेल। तो इसका मेन यूज़ क्या होता है, जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं किसी को या मैसेज रिसीव करते हैं, तो ये सिमिलर फॉर्म है एक मैसेज रिसीव करने की या मैसेज जस्ट सेंड करने की। ठीक है, तो मतलब हम इंटरनेट को यूज़ करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल का मैसेज यहाँ पे आ जाता है। ईमेल का मतलब कि मैसेज, जो भी आप अपना किसी को मैसेज देना चाहते हो, कोई अटैचमेंट मतलब कि कोई सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहते हो, कोई फ़ोटोग्राफ हो गया, तो ये सब आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ईमेल एक कंप्यूटर चाहिए, जहाँ फिर आजकल आप लैपटॉप हो गया, टैब हो गया ना, जहाँ फिर अपना फ़ोन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ईमेल का अकाउंट चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन सेंड ईमेल टू एनीवन। ठीक है, तो एक तो इससे होता क्या है कि हम विद इन सेकेंड जो है इसको रिसीव कर लेते हैं। आप विद इन सेकेंड अब यहाँ से ईमेल सेंड करते हो, और जो आपका रिसीवर है वो उसको उसी टाइम विद इन सेकेंड रियल टाइम में ही उसको रिसीव कर लेता है। तो इसलिए मतलब इस चीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है आजकल के ज़माने में। पहले क्या होता था कि हम पोस्ट बाय पोस्ट ऑर्डर करते थे, है ना। मतलब कि हम क्या करते थे कि लेटर सेंड करते थे, तो पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ से सेंड करते थे। कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो इस तरह से करते थे, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, उसमें काफ़ी टाइम लगता था, 7-8 दिन लग जाते थे। तो लेकिन अब जो ईमेल है इसने क्या किया कि हमारा जो टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया है। अब जो काम मतलब 10 दिन में 15 दिन में होता था वो अब विद इन सेकेंड्स होने लग पड़ा है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा ईमेल के बारे में। अब व्हाट यू नीड, अब आपको जब ईमेल सेंड करनी है किसी को तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंटरनेट। एक चाहिए कंप्यूटर, दूसरा चाहिए इंटरनेट। तो कंप्यूटर के लिए आप इसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप फ़ोन हो गया, टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। पर इंटरनेट जो है वो मस्ट है इन सबको चलाने के लिए, मतलब चाहे वो फ़ोन है, कंप्यूटर है, या फिर आपका लैपटॉप है। उन सभी को चलाने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंस है जिस चीज़ की, वो है इंटरनेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, जब आपके पास कंप्यूटर भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, तो फिर आपको क्या चाहिए, एक ईमेल अकाउंट चाहिए। आपका एक अपना ईमेल अकाउंट चाहिए, जो कि आप याहू, जीमेल, हॉटमेल कहीं भी बना सकते हो। ठीक है ना, ये सब ईमेल प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो इन सब में से किसी एक को यूज़ करके आप ईमेल बना सकते हो, और फिर आप ईमेल जब आपका बन जाएगा आपका अकाउंट, तो फिर आप उससे के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। तो नेक्स्ट है चूजिंग एन ईमेल प्रोवाइडर। हम किस किस ईमेल प्रोवाइडर को चूज़ करें, तो ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, आपका कोई भी ईमेल प्रोवाइडर हो सकता है। कुछ लोग जीमेल में कर लेते हैं, कुछ याहू मेल में करेंगे। ठीक है, तो वो आपका अपना है कि आप कहाँ किस चीज़ को चूज़ करना चाहते हो। फिर आ गया सेटिंग अप योर अकाउंट। अपना अकाउंट किस तरह से सेट करना है। जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हो तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ एन ईमेल बोला जाता है उसको। ठीक है ना, तो उसके 2 पार्ट होते हैं मेन। पहला आ गया यूज़र नेम एंड डोमेन। यूज़र नेम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए XYZ, है ना, 123। फिर आपका बीच में आ जाता है @, फिर आप उसके बाद आपका डोमेन आता है। पहले आ जाता है आपका यूज़र नेम और उसके बाद आती है डोमेन। @ के बाद आ जाता है आपका डोमेन। जैसे यहाँ पे बना हुआ है स्नूपी। ठीक है, तो स्नूपी आ गया आपका यूज़र नेम, और डोमेन आ गया आपका
yahoo.com। ठीक है, तो ये है यूज़र नेम आ गया स्नूपी एंड यू क्रिएट योर ओन। आप अपना यूज़र नेम है कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, पर यही शर्त है कि वो जो यूज़र नेम आप यूज़ कर रहे हो वो कोई और ना कर रहा हो। ठीक है, जो जो एक बारी जो यूज़र नेम बन जाता है, किसी को मिल जाता है, वो यूज़र नेम दोबारा से नहीं होता। मतलब एक यूज़र नेम एक ही बंदे को मिलेगा। ठीक है, एक ही बंदे को अलॉट होगा, दो को नहीं हो सकता। ठीक है, पर जो डोमेन है वो तो सबके लिए कॉमन हो सकती है, क्योंकि @gmail.com अब जिसने भी जीमेल में बनानी है उसका जो डोमेन होगा वो gmail.com ही रहेगा। जो इंसान जाहू में बनाएगा उसका जो होगा डोमेन वो yahoo.com ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। @ सिंबल लगता है, उसके बाद यूनिक टू ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल प्रोवाइडर्स आ गया याहू, डोमेन आ गया .com। ठीक है, उसमें कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे .net.org भी हो सकता है। फिर आप इसका पासवर्ड सेट कर लेते हो। जब आपका यूज़र नेम बन जाता है फिर आप क्या करते हो, इसका पासवर्ड सेट कर लेते हो। समथिंग ईजी टू रिमेंबर बट डिफ़िकल्ट टू गेस। कुछ ऐसा रखना है जो आपको याद रखने में आसानी हो, पर ये नहीं है कि कोई दूसरा इंसान उसको ईजीली क्रैक कर दे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए, और कुछ ऐसा हो जो आपको आसानी से याद रहे बट दूसरा इंसान उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। तो इसलिए कोई ऐसा पासवर्ड यूज़ करना है जो कि काफ़ी मतलब कि थोड़ा आपके लिए इजी हो, पर दूसरे के लिए उसको प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, डू नॉट यूज़ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब आपको कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी है, जैसे बैंक पिन हो गया, SS नंबर हो गया। ठीक है, तो यूजुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर इज़ बेस्ट। तो सबसे बेस्ट जो पासवर्ड माना जाता है वो माना जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब आप उसमें से कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप रखोगे 1 2 3 XYZ। ठीक है, कुछ इस तरह का रख सकते हो, तो जो कि थोड़ा बेस्ट माना जाता है। मतलब काफ़ी इस पासवर्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोला जाता है, जिसमें कुछ वर्ड्स आ जाते हैं और साथ में कुछ नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन क्वेश्चन इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड मे बी रिक्वायर्ड ऑन अकाउंट। तो अब कई बार क्या होता है कि हमें अपना पासवर्ड जो है फॉरगेट हमें भूल जाता है। ठीक है, हमें भूल जाएगा, तो उसके लिए आपको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ आपने जब अपना अकाउंट बनाया होता है तो आपने एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल डाली होती है, जहाँ फ़ोन नंबर डाला होता है। तो वो क्या करते हैं, फर्दर वेरिफिकेशन के लिए वो आपको वहाँ पे कोई कोड सेंड करेंगे, कोई OTP सेंड करेंगे, है ना, या कोई लिंक देंगे, और वहाँ से आप उसको फिर से रिकवर कर सकते हो। तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आइए कुछ देखते हैं। तो जहाँ से yahoo.com हो गया, यहाँ से बना सकते हो आप। ठीक है ना, तो yahoo.com पे जब आप जाओगे, yahoo.com आप गूगल पे टाइप करते हो तो वहाँ पे आ जाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट। आप क्रिएट न्यू अकाउंट में जाते हो, तो मतलब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको कोई यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। वी श्योर टू हैव यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी। ठीक है, फिल इन एज मैनी ब्लैंक्स। जो भी वहाँ पे उन्होंने डिटेल्स पूछी होती हैं वो आपको फिल करनी है सारी की सारी। फिर बाद में क्या उसको फिनिश करके क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेना है, तो आपका न्यू अकाउंट जो है वो बन जाता है। तो इसमें जो डिटेल पूछी होती है वो बिल्कुल कॉमन डिटेल्स होती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, है ना, बस इसी तरह की डिटेल्स होती हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं कि ईमेल किस प्रकार से हम कंपोज करते हैं। हम ईमेल जब हम किसी को सेंड करते हैं ईमेल, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम कंपोज करते हैं। पहले ईमेल को बनाना पड़ता है कि हमें क्या क्या उसमें लिखना है, कहाँ एड्रेस कहाँ डालना है, उसमें बॉडी किस प्रकार की होनी चाहिए, अटैचमेंट क्या होती है ना। तो जब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक ऑन न्यू पे जाना पड़ेगा। हैव ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फॉर द पर्सन टू रिसीव योर ईमेल। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जिस इंसान को आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस होना चाहिए आपके पास, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बिना ईमेल एड्रेस के आप किसी को मैसेज सेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एन ईमेल। अब देखो जी, आप क्या करोगे, टू में क्या होता है, आपने वो एड्रेस डालना है जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो। ठीक है, मानो कि आपने किसी लड़के को मैसेज सेंड करना है और उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है राहुल। ठीक है, तो आप उसकी कोई आईडी होगी राहुल 1 2 3 ना @gmail.com। तो आप इस तरह से वो डालोगे कहाँ पे, टू में। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, उसका एड्रेस आपने डाल दिया, क्योंकि आप, ठीक है, वो यूनिक एड्रेस होता है, वो उसी का ही होगा जिसने
आपको दिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक एड्रेस दो इंसान का हो, ऐसा कभी नहीं होता। फिर मल्टीपल रेसिपेंट्स के लिए आप क्या करोगे, सेपरेट ईच एड्रेस विद कॉमा, तो आप कॉमा डालते जाओगे, एक एड्रेस फिर कॉमा, फिर दूसरे का फिर कॉमा, फिर दूसरे अगले का फिर कॉमा। तो इस तरह से आप एक टाइम पे एक या एक से ज़्यादा इंसान को भी मैसेज सेंड कर सकते हो, मतलब ईमेल सेंड कर सकते हो। सीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे है कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इज़ एनोनिमस। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में कोई आप वो वाला टॉपिक डालोगे किसके रिलेटेड आप ईमेल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, अपना मार्क्स कार्ड सेंड कर रहे हो बीएससी का, है ना, तो आप वहाँ पे डाल दोगे सब्जेक्ट में क्या, बीएससी मार्क्स कार्ड, है ना, मार्क्स कार्ड ऑफ बीएससी, कुछ इस तरह से कुछ भी डाल सकते हो कि जिससे दूसरे इंसान को क्या कर, मेल देखते ही उसको पता चल जाए कि ये जो आपने मैसेज सेंड किया है उसका मेन पार्ट क्या है, मतलब उसमें क्या आपने मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, तो सब्जेक्ट आ गया, टॉपिक ऑफ योर ईमेल हो गया कि आप किस चीज़ के लिए ईमेल कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इसको बिल्कुल शॉर्ट में रखना होता है और कोशिश करनी होती है इसको 2 या 3 वर्ड में ख़त्म करने की। पार्ट ऑफ एन ईमेल, अब ईमेल के जो पार्ट होते हैं ये तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि आप क्या करोगे, टू में डालोगे एड्रेस, ठीक है ना, फिर टॉपिक पे आ जाओगे, टॉप जो सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप टॉपिक मेंशन करोगे कि किसके रिलेटेड आप ईमेल कर रहे हो। फिर आ जाता है इसका बॉडी, जो बॉडी है इसमें आप पूरा मैसेज जो है टाइप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी मैसेज जो आप टाइप कर सकते हो। फिर उसके नीचे अटैचमेंट्स होती हैं, अटैचमेंट में आप क्या करते हो, अटैच बटन होता है उस पर क्लिक करोगे और वहाँ पे आप फाइल्स, फोटोग्राफ्स या अदर ईमेल कुछ भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट मतलब होता है कि ए फाइल सेंड अलॉन्ग विद एन ईमेल, मतलब वो वाली फाइल जो आप ईमेल के साथ सेंड कर रहे हो उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई फ़ोटो हो गया, कोई फाइल हो गई, वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आ गया आपका अटैचमेंट। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप सेंड पे क्लिक करते हो तो आपका ईमेल जो होता है सेंड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लिक ऑन सेंड, सेंड पे आप क्लिक करोगे, फिर मैसेज विल नाउ अपीयर इन सेंट बॉक्स, जब आपके सेंट बॉक्स में आपका एक बॉक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे सेंट बॉक्स लिखा होता है सेंट, तो आप जब सेंट बॉक्स में जाते हो वहाँ पे अगर सेंट हो गया है तो वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, आपका मैसेज वहाँ पे आ जाएगा कि आपने ये वाला मैसेज जो है उसको सेंड कर दिया है। वंस एन ईमेल इज सेंट, एक बार ही आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो जाती है तो आप उसको रोक नहीं सकते, यू कॉन्ट स्टॉप इट, आप उसको ना तो रोक पाओगे ना उसको वापस ला पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको ईमेल सेंड करनी है तो काफ़ी ध्यान से करनी है, इन्फॉर्मेशन जो देनी है उसमें काफ़ी मतलब सही तरीके से देनी है ताकि मिस्टेक ना हो दोबारा, ठीक है। चेक योर सेंड बॉक्स नाउ, चेक योर इनबॉक्स फॉर योर बीसीसी, तो आपको जब मैसेज रिसीव होना है तो आप क्या करते हो, इनबॉक्स चेक करते हो। ड्राफ्ट ईमेल्स, ड्राफ्ट ईमेल्स क्या होती हैं, कई बार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ईमेल में, कई बार हम क्या करते हैं कि हम ईमेल बना रहे होते हैं तो इतने में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंटरप्शन हो जाती है उसमें, ठीक है, किसी प्रकार का इंटरप्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है किसी, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ईमेल है वो आधा रह जाता है, मतलब हमने आधा भी टाइप किया है बाकी हम बंद कर देते हैं, कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो वो जो ईमेल है वो हमारी डिलीट नहीं होगी, वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी ड्राफ्ट में, जितनी भी हमने सेव की होगी, जितना भी हमने उसमें से जो भी डिटेल डाली होगी वो सारी की सारी कहाँ पे चली जाएगी, ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट ईमेल कब होती है, जब हमारा कंप्यूटर किसी प्रकार से बंद हो जाता है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है, कोई इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ हम खुद उसको बंद कर देते हैं, जहाँ लाइट चली जाती है, जब कुछ भी हो जाता है ना, तो पावर ऑफ हो जाता है आपका कंप्यूटर, कोई भी हो सकता है रीज़न, तो उसके बाद जो आपकी ईमेल है अगर आपने आधी बनाई होगी तो वो आधी की आधी ड्राफ्ट ईमेल में चली जाएगी, बेशक आपने सेंड करी है या ना करी है, ठीक है। अगर तो सेंड करी है तो फिर तो सेंड बॉक्स में ही जाएगी, पर अगर सेंड नहीं करी है तो वो सेव होके कहाँ पे चली जाती है, ड्राफ्ट ईमेल में, तो आप उसको फिर से वहाँ से रिकवर कर सकते हो, फिर से देख सकते हो ड्राफ्ट ईमेल्स में, ठीक है। रिसीविंग ईमेल, ये तो हो गया सेंड, ड्राफ्ट, अब आ जाता है रिसीव, हम रिसीव कैसे करते हैं ईमेल को। इफ़ यू हैव एनी मैसेजेस यू शुड सी देम लिस्टेड इन योर इनबॉक्स, तो जब आपको कोई मैसेज आता है तो आप उसको कहाँ देखते हो, ईमेल सॉरी इनबॉक्स में, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन में मैसेजेस आते हैं सिमिलर तरीका है इसका भी, ठीक है, इसका भी सेम ही तरीका है। हाँ, तो आपका जो मैसेज, जब आपको मैसेज आएंगे तो वो ईमेल में आप सॉरी इनबॉक्स में आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। इनबॉक्स चेक करोगे आप तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एट द टॉप ऑफ ईच मैसेज इज़ हेडर, सबसे
जब भी कोई मैसेज आता है तो जो उसका टॉप का पार्ट है उसको हेडर बोला जाता है, ठीक है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है सेंडर के बारे में, सेंडर किस मतलब एड्रेस होगा आपका, जो सेंडर है उसका एड्रेस होगा, डेट कब उसने सेंड करा है, जब आपको रिसीव हुआ है, रूटिंग ऑफ ईच मैसेज। तो ये सारी डिटेल्स कहाँ पे रहती हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है हेडर में रहती है, ठीक है। तो इस तरह का आपको मैसेज देखने को मिलेगा जब आपको कोई ईमेल आएगी। फ्रॉम मतलब कोई आपको जैसे इसको यहाँ पे मैसेज आता है फ्रॉम snoopy@yahoo.com टू, तो किसको मेंशन किया है, आपको, आपका नाम यहाँ पे आया होगा टू, सी तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आ गया सब्जेक्ट ईमेल बेसिक क्लास, तो मतलब सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी होगा। फिर डेट्स डाली होगी कब आया कब नहीं आया, ठीक है। अब आप रिप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। अब आप मानोगे आपको कोई मैसेज आता है और आपको रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रिप्लाई, एक होता है रिप्लाई टू ऑल। रिप्लाई में क्या होगा कि आप उसी इंसान को मैसेज का रिप्लाई कर पाओगे जिसने आपको सेंड किया है। तो रिप्लाई टू ऑल में क्या होता है कि आपके हेडर में जितने भी बाकी जो एड्रेस होते हैं वो सबको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है ओपनिंग अटैचमेंट, जब आपको कोई ईमेल, मानो कि ईमेल आती है, उसके साथ में कोई अटैचमेंट्स है, ठीक है। यूजली अटैचमेंट्स होते क्या हैं, फोटोग्राफ्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है ना, वो तो आप क्या करते हो, उनको ओपन कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो द सेंडर, अगर आप सेंडर को नहीं जानते हो तो कोशिश करो कि डू नॉट ओपन द अटैचमेंट्स, उन अटैचमेंट्स को ना ही खोलो, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो अननाउन अननाउन एड्रेसेस होते हैं, अननाउन सोर्सेस होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको वायरस वगैरह या कुछ और ऐसी मतलब चीज़ें भेज देते हैं जिससे आपका जो डाटा है वो मतलब वो चोरी कर लेते हैं, लीक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी सेंडर अननाउन है, कोशिश करो कि उसकी ईमेल को ना ही ओपन करो, उसको डायरेक्ट डिलीट कर दो, ठीक है। अब डिलीट कैसे करना है, वंस यू हैव एन ईमेल, जब आपको कोई ईमेल आती है, यू शुड डिसाइड इफ़ यू वांट टू सेव फाइल और डिलीट इट। तो जब भी आपको कोई मैसेज आता है, जब भी आपको कोई ईमेल आती है, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या उसको डिलीट किया जाए या सेव किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट होकर चली जाएगी कहाँ पे, ट्रैश कैन में, ठीक है, ट्रैश कैन में। तो यहाँ पे डिलीट फोल्डर बोलते हैं इसको, इस फोल्डर में चली जाएगी। मान लो कि आपको लगा कि मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया, तो आप फिर से उसको, फिर उस ईमेल को रिकवर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। द मैसेज डिस्पेयर फ्रॉम योर लिस्ट, अब आपने उसको डिलीट कर दिया तो वो जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा आपके इनबॉक्स में से, बट इज़ नॉट ट्रूली डिलीटेड, लेकिन वो तब तक डिलीट नहीं होता जब तक कि आप उसको ट्रैश में से डिलीट नहीं करते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैंने गलती से डिलीट कर दिया है तो यू कैन गेट द मैसेज बैक, लुक इन दी ट्रैश फोल्डर, तो यहाँ से आपको दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेसी वायरसेस एंड स्पैम, अब प्राइवेसी वायरस और स्पैम के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं वायरस, प्राइवेसी तो पता ही है, वायरस क्या होते हैं। देखो वायरस आने के तरीके क्या हैं, नेवर ओपन अटैचमेंट फ्रॉम अननाउन सेंडर्स, मैंने आपको बताया कि जो अननाउन सोर्सेज होते हैं, अननाउन सेंडर्स होते हैं, उनकी ईमेल तो आपको खोलनी ही नहीं है, ठीक है। उनकी ईमेल कोशिश करें कि ना ही खोलें, और ख़ासकर जो अटैचमेंट्स होती हैं उनको तो बिल्कुल ना खोलें, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है, वायरस आने का यही एक तरीका है। सेफ्टी, अब आप उसको, अब आप सेफ़ कैसे रह सकते हो, इन चीज़ों से कैसे बच सकते हो। नेवर सेंड पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ईमेल पे कि अपनी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं उस चीज़ को कभी भी शेयर ना करें बाय यूजिंग ईमेल, ईमेल से उसको कभी भी शेयर ना करें, ठीक है। इवन इफ इट लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट रिक्वेस्ट फ्रॉम योर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपको ये लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट आपको बैंक की तरफ से आई है, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ से आई है, तब भी आप ईमेल में अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपका पिन कोड हो गया, आपका बैंक डिटेल्स हो गई है ना, वो सब कभी भी शेयर ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्पैम क्या होता है, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल जो होते हैं बेकार ईमेल होते हैं, ठीक है, इनको स्पैम कहते हैं, और इनको हमें क्या करना चाहिए, ओपन ना ही करना चाहिए, ठीक है। फिर डिलीट, तो क्लिक ऑन रिपोर्ट स्पैम, आप डिलीट कर सकते हो स्पैम को, रिपोर्ट कर सकते हो स्पैम बॉक्स ऑन जाओ, तो इस तरह से, ठीक है। फिर अब इसका मेन मकसद क्या है, मतलब मेन जो हम ईमेल बनाई इसको क्यों बनाया गया था, तो इसका मेन यही था कि चैटिंग करने के लिए। इट इज़ रियल टाइम कम्युनिकेशन विद नो डिले, मतलब आप जैसे मैसेज सेंड करते हो तो जो जो आपका
पार्टनर है जो आपके साथ चैटिंग कर रहा है वो उसी टाइम उसको रिसीव कर लेता है, बट उसके लिए उसको ऑनलाइन होना पड़ेगा। बी सिलेक्टिव हु यू चैट विद, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप किसके साथ चैट कर रहे हो, ठीक है। एज विद स्पैम एंड फिशिंग स्कैम्स कैन ऑकर विद चैटिंग एज वेल, तो चैटिंग करने के दौरान भी कुछ स्कैम्स हो सकते हैं आपके साथ, है ना। तो आपको क्या करना है, स्पैम और फिशिंग जैसे इनसे बचना है, ठीक है। मतलब इनसे होता क्या है, ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा और आप अपने उसके अपनी डिटेल्स जो है, आपकी कोई पर्सनल डिटेल हो गई या कुछ भी फाइनेंशियल डिटेल्स होंगी, वो आप उसको दे दोगे। तो जब आपने एक बार दे दी तो मतलब आप वह फंस गए, ठीक है। यही था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमें सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे स्टडी फॉर JKSSB। वहाँ पे हमारा एक चैनल है, वहाँ पे ऑलरेडी 700-800 लोग जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ये हमारे चैनल का लोगो है, आप वहाँ पे ज़रूर जाएं और हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी वहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, डेली क्विज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियोस और भी चाहिए होंगी तो वो वीडियोस हमने बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा आपको हर एक प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को अवेल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।